सियालकोट जैसे सनती शहर में डकैती और राहजनी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जहां मुज़ाहमत करने पर शहरियों को गोलियां मारकर कत्ल भी कर दिया जाता है। इसी पर आज हम राय लेंगे। सीनियर कानूनदान सज्जाद हुसैन बेग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि इस मसले का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। सियालकोट ही की बात करें कि पूरे मुल्क की बात करें? तो पूरे मुल्क की बात करें। पूरे मुल्क की बात करते हैं, क्योंकि सियालकोट जो है वो तो एक छोटा सा शहर है। लेकिन हाँ, सियालकोट की जो ख़ास बात है वो कराची से थोड़ी सी मिलती है। मैं चूँकि दोनों शहरों को जानता हूँ तो मैं बताऊँगा कि वहाँ क्या है। कराची में अगर आप जाएँ तो आपको ये जो हमारे यहाँ नई बाइक्स मिलती हैं ना, आपको नया मॉडल अभी आया नहीं तो यहाँ के सियालकोटियों ने पहले उसको बना लिया है, या जो नई गाड़ियाँ आती हैं तो वो सबसे पहले उनको निकलवाने में पहल करते हैं, नंबर 1 लेते हैं ये एक्साइज से जाके। तो ये एक दौड़ लगी होती है। कराची में ये नहीं होता। कराची में पुरानी गाड़ियाँ यानी बाइक्स जो हैं वो इतनी पुरानी बाइक्स, इतनी पुरानी कि वो बस चल सकती हैं। मैंने किसी से पूछा कि इतनी पुरानी बाइक्स रखने का, तो वो कहते हैं बाइक बचाएं या जान बचाएं। तो बात की समझ आ गई कि वहाँ हर गली मोहल्ले में वहाँ पे जो है वो बाइक छीनने का रवाज है। तो वो कहते हैं कि ऐसी करो कि ये कोई 15-20 हज़ार की एक बाइक रख लो, ले गया तो ले गया, बच गई तो बच गए। तो वो अक्सर वहाँ पे रख लेते हैं। अब सियालकोट के अंदर भी ऐसा ही है। यहाँ वारदातें अगरचे कम हैं, मगर यहाँ पे बाइक्स छीनने का रवाज बहुत है। आपको ये इंडेक्स मिल जाएगा क्राइम रेट के हवाले से। तो देखिए कि ने 1 to 5 अभी लेके बाहर निकले, रोड के ऊपर गए तो वहाँ पे उसके छीन ली, चले गए। ये है मोमी किस्म की बातें। मगर अब देखें कि बहुत से इलाकों के अंदर जो डकैत हैं 3-3, 4-4 के जो हैं वो बना लेते हैं एक ग्रुप, और ग्रुप्स की सूरत में वो जाके लोगों को लूटते हैं। पुलिस काउंटर कर रही है इस पे, और क्राइम रेशो बहुत कम हुई है। सियालकोट के अंदर भी क्राइम रेशो में काफ़ी कमी आई है। उसकी वजूहत अदारों का फ़ाल होना, गवर्नमेंट की खासी तवज्जो अब इस चीज़ के ऊपर है कि क्राइम ना हो। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को भी फैसिलिटेट नहीं कर रही जो क्राइम किलिंग का बाइस बन सकते हैं। मसलन हम समझते हैं कि जो सक्सेस है वो किसी डकैत को पकड़ लेना, उसको अदालत के अंदर ले आना या उसको सज़ा दिलवाना बहुत बड़ी सक्सेस है। या फिर ऐसे हो गया कि वो अपनी ही गोली से, अपने ही साथी की गोली से वो पार हो गया। चलें, ओके, बात की सबको समझ है जो है। ये एक रुख है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमने क्राइम को काउंटर किया है, लेकिन हम इस चीज़ को काउंटर नहीं कहते। काउंटर करना कुछ और है। उसकी रीजंस मैं बताता हूँ। अभी कल ही की बात है, मैं देख रहा था कि ये जो एक समरियाल मोड़ के ऊपर वहाँ जो रोड का एक हदबंदी है, जहाँ पे एक ग्रीन और उसके बाद जो ग्रीन बेल्ट के बाद मेन रोड, और जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड जहाँ पे टफ टाइल लगी होती है, वहाँ पे रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो अपनी सवारी बिठाने के लिए या उतारने के लिए वहाँ पे रुके हुए हैं। मेरे देखते देखते ऐसे होता है कि वहाँ पे एक आता है वो लिफ्टर वाला, वो सवारियों समेत उसको उठाता है और ऊपर। बिलीव मी कि मेरे माइंड के अंदर ये बात आ रही थी कि इस रिक्शे वाले ने एक लम्हे के लिए भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। उसने ट्रैफिक को नहीं रोका, उसने कोई वायलेशन नहीं की। वो बिल्कुल कह लें कि एक सेफ़ जोन के अंदर है, वहाँ पे एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा। मगर जो पावर थी ना उसकी, वो जो ऊपर बैठा हुआ था ना एक वो कांस्टेबल, उसकी ये पावर थी कि वो बस उसके माइंड के अंदर एक थी कि मेरे पास है लिफ्टर, तो वो सवारियों समेत उठा रहा था। मुझे खौफ था कि कहीं इस तरह की सिचुएशन ना आ जाए कि लोग फिर रिक्शे छोड़ के तो डकैतियाँ शुरू करते हैं। स्टेट का जो काम होता है वो ये होता है कि एक तरफ वो इन क्रिमिनल्स को सज़ा देती है, उनको कानून के दायरे के अंदर लेके आती है, और दूसरी तरफ ऐसे मौके देती है कि जिन मौक़ों की वजह से क्राइम ना हो।
आप जब किसी के रोज़गार के ऊपर कदगन लगाएंगे, आप लोगों को छोटे छोटे काम करने से रोकेंगे जो जायज़ काम है। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इकोनॉमी है उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है आपकी पॉलिसीज़ बनाने के लिए। वो ये है कि इकोनॉमी चलती है छोटे बंदे के चलने से। जो छोटा बंदा है, जो मोची है, जो कह लें कि मज़दूर है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो ये बाइकिया है, इस तरह के जो छोटे छोटे से रोज़गार लगा के लोग बैठे होते हैं, सबसे पहले इनकी खुशहाली की बात की जानी चाहिए। उनके लिए एक रोज़गार का मुतवाज़न मौका जो है वो मुहैया करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे कि मैं देख रहा था कि किसी मुल्क में, मुझे वो याद नहीं, कि ट्रेन आती है और ट्रेन की दूर से जब विसल होती है तो वो फिर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गुजरती है और लोग वहाँ पे मंडी का जो सामान लगा के बैठे हुए हैं वो जल्दी से वो सामान उठा के पीछे ले जाते हैं और अपने जो ऊपर वाले जो उनके कनाते हैं या उसके जो सायाबान हैं वो पीछे हटाते हैं और वहाँ से ट्रेन गुजरती है। मुझे वेलफेयर ऑफ स्टेट की समझ तब आई जब मैंने उसको देखा था। वो ये था कि यहाँ से ट्रेन की गुज़रने की जगह मौजूद है। ये ट्रेन शायद यहाँ पे आती होगी, कोई दिन में 5 या 6 बार आती होगी, मगर 24 घंटे ये जगह खाली है। और अगर वहाँ पे लोग बैठ के तजारत कर रहे हैं तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रेन वाले को कह दे कि यहाँ से थोड़ी सी तुम आहिस्ता लेके चले जाना या बिल्कुल स्लोली चले जाना, ताकि तुम्हारे गुजरने के बाद ये जो कम्युनिटी के लोग हैं अपने रोज़गार पे मुसलसल तवज्जो दे सकें। तो ये जो है, मैं समझता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि आप क्राइम रेट को कम करें तो आपको रोज़गार के मौके देना होंगे और ऐसी पॉलिसीज़ बनाना होंगी जिसकी वजह से क्राइम रेट में कमी आए।